यदि आज आप तैयार हैं उसके आत्मिक कलाम को सुनने के लिए, तो आप मेरे साथ लिख के भेज सकते हैं, यस आई एम रेडी, लिसन टू द वर्ड ऑफ द गॉड। आज मैं तैयार हूं प्रभु आपकी आवाज को सुनने के लिए। प्रभु मैं आज तैयार हूं कि तू मुझसे क्या बात करने के लिए चाह रहा है। प्रभु मैं आज तैयार हूं तेरे वचन की गहराई को जानने के लिए। हालेलुया। जल्दी से मुझे बताइए वचन का शीर्षक क्या है। आज के वचन का शीर्षक आप सबके पास एक पोस्ट पहुंचा है और उस पर एक वचन का थीम लिखा हुआ है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि उस वचन का थीम क्या है? यदि आपको पता है तो आप मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हैं। आज के वचन का थीम जल्दी से। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आज के वचन का जो थीम है वो ये है, कलेश में आनंदित हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। कलेश में, उपद्रव में, परेशानी में आनंदित हो जाइए। आप कहेंगे कि आज आप कैसी बात कर रहे हैं। आप कहेंगे मेरे परिवार में कलेश है, मेरी लाइफ में कलेश है, मेरे घर में कलेश है, मेरे घर में लड़ाई झगड़े का कलेश है, और आप कह रहे हैं कि आनंदित हो जाइए। वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज का जो वचन है वो विश्वासी लोगों के लिए है। पहली चीज, आज का वचन विश्वासी के लिए, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, जो यीशु के कलाम पर विश्वास करता है। आज का वचन केवल विश्वासियों के लिए। शुरू करते हैं। कलेश के दिनों में आनंदित हो जाइए। अब आप कहेंगे अरे भैया क्या पागल हो, मेरी लाइफ में कलेश चल रहा है। आप कहेंगे कलेश क्या होता है? कलेश का मतलब लड़ाई झगड़ा, कलेश का मतलब चिंता, कलेश का मतलब बीमारियां। मैं परेशान हूं, मेरी लाइफ में कलेश है, मेरा हस्बैंड दारू पी के कलेश करता है, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, मेरे अधिकारी मुझे नहीं समझते, मैं अपनी नौकरी को लेके कलेश में हूं, चिंता में हूं, और आप कह रहे हैं कि आप आनंदित हो जाइए। भैया क्या हो गया आज आपको? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं कलेश में हूं, परेशानी में हूं, और आप कह रहे हैं आनंदित हो जाइए। हां, मैं नहीं, मेरा परमेश्वर कह रहा है आज उन विश्वासियों के लिए, यदि आप कलेश में हैं तो आनंदित हो जाइए। आज आपका कलेश आपको एक ऐसी जगह पहुंचाने के लिए जा रहा है। आपका कलेश आपको एक ऐसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए जा रहा है जिस मुकाम के लिए आप जीवन भर मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि आज आपका ध्यान थोड़ा सा भी भटक गया, वचन समझ में नहीं आएगा। बड़ा आंखें खोलकर, दिमाग को स्थिर रख के, कानों को स्थिर रख के
कौन आपके पास से निकल रहा है, कौन जा रहा है, कौन आपका गेट नॉक कर रहा है, सब कुछ भूल जाइएगा। अगर आपका ध्यान भटक गया, आप उसके अनुग्रह से वंचित रह जाएंगे। आज की शाम आपका कलेश चाहे किसी भी रूप में क्यों ना सही, परिवार का कलेश है, नौकरी का कलेश है, रिश्तेदारों का कलेश है, बच्चों की तरफ से कलेश है, परिवार में लड़ाई झगड़े का कलेश है, कैसा भी कलेश क्यों ना सही, लेकिन यदि आप एक विश्वासी हैं, यदि आप खुदा पर यकीन करने वाले हैं, तो आपका वो कलेश, चाहे वो नौकरी का सही, परिवार का सही, बीमारी का सही, लेकिन वो कलेश आपको एक अलग दर्जे पर आपको पहुंचाने के लिए जा रहा है। बोले हालेलुया। क्योंकि आप कलेश में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कलेश है, आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े का आत्मा है, आपके घर में टेंशन है, लेकिन यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं, यदि आप ईश्वर से मोहब्बत करने वाले हैं, यदि आप ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कलेश है, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन चिंताएं हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन बीमारी है, तो आप परेशान मत होइए। क्योंकि विश्वासी के जिंदगी में यदि कोई कलेश आया है, तो वो कलेश आपको एक अलग दर्जे पर पहुंचाने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए बाइबल में से दूसरा कुरिन्थियों, बड़े ध्यान से आज नोट कर लीजिएगा इस आयत को। आपका कलेश आपको एक बहुत बड़ी आशीष में प्रवेश कराने के लिए जा रहा है। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय, 2 Corinthians chapter 1 and verse 6, the 246, the page number is 246, 2 Corinthians chapter 1 and verse 6। पढ़िए इसको। यदि हम कलेश पाते हैं, यदि, हालेलुया, आप प्रार्थना कर रहे हैं तो भी आपकी लाइफ में कलेश है। ध्यान से सुनिएगा। आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह भी प्रार्थना कर रहे हैं, शाम को भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी कभी कहीं से, कभी बच्चों की तरफ से कलेश आ रहा है, कभी नौकरी की तरफ से कलेश आ रहा है, कभी पति की तरफ से कलेश आ रहा है, कभी रिश्तेदारों की तरफ से कलेश आ रहा है, कभी बीमारी की तरफ से कलेश आ रहा है, लेकिन आप प्रार्थना करने वाले हैं। आप सुबह भी प्रार्थना करने वाले हैं, आप शाम को भी प्रार्थना करने वाले हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कलेश आपकी जिंदगी में आ रहा है। एक गया दूसरा आया, दूसरा गया पहला आया, पहला गया तीसरा आया। कलेश आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। लिखा है प्रार्थना करने के बाद में भी यदि हम कलेश पाते हैं, ओह क्या उम्दा बात लिखी है। यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी कलेश बीमारियों का रूप लेके आ रहा है। बीमारी लाइफ के अंदर आई, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया। शराब, नशे की आदतें एक कलेश का रूप लेकर आपके हस्बैंड में, आपके बच्चों में
एंट्री कर गया और वो आपके घर में आ गया, पूरा घर डिस्टर्ब हो गया। लेकिन यहां से भी कलेश आ रहा है, यहां से भी कलेश आ रहा है, इधर से भी कलेश, उधर से भी कलेश। लेकिन यदि हम कलेश पाते हैं, हमने प्रार्थना करी लेकिन हम उसके बाद में भी कलेश पा रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, हम उसके बाद में भी कलेश पा रहे हैं, वो कलेश, वो उपद्रव, वो अशांति आपको तोड़ने के लिए नहीं आई है। लिखा है बड़ी आगे, यदि हम कलेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। आहा, तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। हालेलुया। दो बड़ी आशीष प्रभु आपको दे रहा है। किसके द्वारा? कलेश की स्थिति में। जब आप कलेश में हैं तो प्रभु आपके लिए शांति पैदा कर रहा है। जब आप कलेश में होकर प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आपके लिए उद्धार पैदा कर रहा है। बहुत से लोग अपने कलेश में जब होते हैं, मैं आपको बताऊं, कलेश में होने के बाद में हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करने के बाद में भी हमें अपनी लाइफ के अंदर एक कलेश आता हुआ दिखाई दे रहा है, बीमारी आती हुई दिखाई दे रही है। हम क्या कहते हैं? प्रभु, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं तुझसे, मैं इतनी प्रार्थना करती हूं तुझसे, लेकिन मेरी प्रार्थना का फल तूने क्या दिया? ये कलेश। मैं तुझसे प्रार्थना कर रही हूं, मेरा बच्चा मेरे घर में आके कलेश कर रहा है। मैं तुझसे प्रार्थना कर रही हूं, बीमारी मेरे घर में आके कलेश को पैदा कर रही है। प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास कर रही हूं, मेरा पति मुझे ही मार रहा है। उस समय में मुझे और आपको कुछ दिखाई नहीं देता। उस समय कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो टूट जाते हैं उस कलेश को देखकर, उस परीक्षा के समय को देखकर। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? यदि हम कलेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम कलेश पाते हैं, यदि ये आज का समय, आज का वर्तमान समय आपकी लाइफ के अंदर एक कलेश को पैदा कर रहा है, लेकिन आप प्रार्थना करने वाले हैं। ये समय आपकी लाइफ में बीमारी को पैदा कर रहा है, लेकिन आप प्रार्थना करने वाले हैं। वो कलेश इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, लेकिन आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे। मैं आपको बताऊं, कलेश कहीं से भी क्यों ना आए, लेकिन यदि आप प्रार्थना में हैं तो खुदा वो सामर्थ्य है कि वो आपके कलेश को शांति में बदल देगा। हालेलुया। प्रभु देख रहा है आपको। यशाया में क्या पढ़ा था मैंने और आपने कुछ दिन पहले, कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद रखा है और तेरी शहरपना मेरी दृष्टि में बनी रहती है। आप कलेश में अपना जीवन बिता रहे हैं, प्रभु को देख रहा है। जब लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं लेकिन आप उन्हें जवाब नहीं दे रहे, आप अपने परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर उससे प्रार्थना कर रहे हैं। स्टाफ के लोग, नौकरी के लोग, अधिकारी लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ में अशांति पैदा कर रहे हैं, कलेश पैदा कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें जवाब नहीं दे रहे। आप अपने घुटना टेक कर अपने खुदा के सामने हाथों को उठा के आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कलेश नाना प्रकार का रूप लेके आ रहा है, लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ओह, जब आप कलेश में रहकर अपने विश्वास में स्थिर हैं, कलेश में रहकर आप प्रार्थना में स्थिर हैं, आपका स्थिरपना प्रभु देख रहा है
और जब प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु देख रहा है, अरे इसकी जिंदगी में कलेश है लेकिन तो भी ये मेरा धन्यवाद कर रहा है, इसकी जिंदगी में परेशानी तो भी ये मेरा धन्यवाद कर रहा है, इसकी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत लेकिन ये तो भी मुझसे प्रार्थना कर रहा है। जब प्रभु आपके कलेश को देख रहा है तो लिखा है, यदि हम कलेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है। हालेलुया। एक कलेश जिसे देखकर इंसान परेशान हो जाता है। जब लाइफ में कलेश देखता है, मुसीबत देखता है, लड़ाई झगड़ा देखता है, नाना प्रकार की विपत्तियों को आता हुआ देख रहा है, तो अविश्वासी इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन लिखा है विश्वासी के लिए, यदि तुम कलेश उठाते हो, कलेश को देखते हो, तो ये कलेश तुम्हारी लाइफ के लिए एक बड़ी शांति का कारण बनने के लिए जा रहा है। यदि हम कलेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि हम कलेश पाते हैं तो ये तुम्हारे लिए उद्धार है, सल्वेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं आपसे पूछूं आप क्यों प्रार्थना करते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं आप क्यों चर्च जाते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं आप अपने घर में क्यों उपवास रखते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं आप क्यों खुदा का भय मानते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं आप क्यों प्रार्थनाओं में अपने आप को लौलीन करते हैं, आप कहेंगे भैया मुझे उद्धार चाहिए, भैया मैं चर्च इसलिए जाता हूं ताकि मेरा उद्धार हो, मैं प्रार्थना इसलिए करता हूं ताकि मेरा उद्धार हो, जब मैं इस संसार में कूच करूं तो मैं नरक में नहीं, मैं स्वर्ग में जाऊं, मेरी लाइफ का उद्धार हो। प्रभु क्या कह रहा है यहां, यदि हम कलेश पाते हैं तो यह तुम्हारे लिए उद्धार का वसीला है। यदि हम कलेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, तुम्हारी शांति और तुम्हारे उद्धार के लिए। ओह, आप जब अपने कलेश में, अपनी विपत्ति में, अपनी परेशानी में, अपनी बीमारी में हैं, लेकिन आप उस समय में भी प्रभु में धीरज धरकर उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है यह तुम्हारी शांति के लिए है। क्या? कलेश को देखकर घबराना नहीं, कलेश जब लाइफ में आए ना तो आनंदित होना, कलेश को देखकर मगन होना। क्यों? क्योंकि प्रभु उस कलेश के बाद बड़ी शांति आपको देने जा रहा है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उस कलेश के बाद प्रभु बड़ा उद्धार आपकी लाइफ में दिखाने के लिए जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सोना लिखा है और पढ़ा है ऐसा कि जब तक सोना आग में तपाया नहीं जाता, जब तक अग्नि में जाकर उसकी परीक्षा नहीं होती, जब तक वो सोना उस आग के कलेश को अपने ऊपर आता हुआ नहीं देखता, उसकी चमक नहीं बढ़ती। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक वो सोना उस आग में तपाया नहीं जाएगा वो चमकेगा नहीं। यदि सोना बोले कि मुझे इस आग की कलेश को नहीं देखना, तो वो चमक नहीं सकता। यदि मनुष्य बोले कि मैं प्रार्थना करने वाला तो हूं लेकिन मुझे कलेश नहीं देखनी, तो आप उद्धार भी नहीं देख सकते। यदि आप कलेश नहीं देख सकते, आप शांति नहीं पा सकते। यदि आप कलेश नहीं देख सकते, आप उद्धार नहीं पा सकते। लिखा है यदि कलेश आता है तो यह तुम्हारे लिए उद्धार का वसीला है। प्रभु उस कलेश के बाद आपकी लाइफ में एक बड़ा उद्धार देने जा रहा है। प्रभु उस कलेश के बाद आपकी लाइफ में एक बड़ी शांति देने जा रहा है। बहुत अच्छी बात लिखी है, यह तुम्हारी शांति और
उद्धार के लिए है, तुम्हारी शांति। हो सकता है यदि आप इस समय 20,000 की नौकरी कर रहे हैं और आपके ऊपर बड़ा कलेश आ रहा है, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, आपको लग रहा है ओह मैं क्या करूंगा, मैं इस कलेश का कैसे सामना करूंगा। आप डरिए मत, क्योंकि ये कलेश आपका उद्धार करने के लिए आया है। आप बोलेंगे भैया मैं समझा नहीं, किस बात का उद्धार? उद्धार इस बात का, आप इस समय 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप इस कलेश के बाद 40,000 में एंट्री करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलेश आया तो आपने प्रार्थना करी, तो आपने जब प्रार्थना करी वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, और जो चीज प्रभु सुनता है प्रभु उसको बढ़ा के देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम कलेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, यदि हम कलेश पाते हैं तो ये तुम्हारे उद्धार के लिए है। सैल्वेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और आयत मेरे साथ पढ़िए। थैंक यू जीसस। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 7 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और 7 अध्याय के 4थे पद में यहां क्या लिखा है? 7 अध्याय का 4था पद। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ। पौलुस कह रहा है मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ। मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूँ। मैं शांति से भर गया हूँ। अपने सारे कलेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। हालेलुया। क्या कह रहा है पौलुस? मैं अपने सारे कलेश में, मैं अपने सारे कलेश में आनंद से अति भरपूर रहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपसे क्या कहा था? यदि आप कलेश में हैं तो आनंदित हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने सारे कलेश में, चाहे मेरे परिवार का कलेश, मेरी सेवा का कलेश, मेरे घर घराने का कलेश, मेरे बच्चों का कलेश, मेरे मां बाप का कलेश, मेरे पति पत्नी का कलेश, जितने सारे कलेश हैं, मैं पौलुस कहता हूं कि मैं अपने सारे कलेश में मैं आनंद से, यानी कि खुशी से भरपूर रहता हूं। मैं कलेश को अपनी लाइफ के ऊपर हावी होने नहीं देता। मैं कलेश को अपनी जिंदगी पर हावी होने नहीं देता। मैं कलेश को अपने ऊपर जयवंत होने नहीं देता। जितना कलेश मुझ पर जयवंत होने की कोशिश करता है, मैं उतना प्रार्थना करने की कोशिश करता हूं। जितना कलेश मुझे दबाने की कोशिश करता है, मैं उतना प्रभु के द्वारा प्रार्थना में होकर ऊपर उठने की कोशिश करता हूं। और मैं कलेश को कभी अपनी जिंदगी पर, अपनी लाइफ पर हावी होने नहीं देता। लेकिन जितना मेरे ऊपर कलेश आता है, मैं उतना परमेश्वर के आनंद से भरपूर रहता हूं। पौलुस कह रहा है, और लिखा है रोमियो में, कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? पहला ही शब्द लिखा है, क्या कलेश। हालेलुया। शैतान आपकी लाइफ में यदि कलेश को दे रहा है, तो शैतान इसलिए दे रहा है कि मैं कलेश को दूंगा, ये टूट कर गिर जाएगा। मैं कलेश को दूंगा, बीमारी को दूंगा, ये परमेश्वर को कोसेगा। क्यों कोसेगा? प्रभु मैं तो तुझसे इतना प्रार्थना करने वाला हूं, प्रभु मैं तुझसे इतनी प्रार्थना करने वाली हूं, मैं तो अपने बच्चों की रक्षा और सुरक्षा मांगता हूं, लेकिन तब भी मेरे घर में कलेश। शैतान, उसकी चाल को समझिए।
वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शैतान इस बात को भूल गया, यदि कोई इंसान प्रभु पर विश्वास करने वाला है तो विश्वासी इंसान किसी कलेश को देख के हिल नहीं सकता। पौलुस कह रहा है, कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? और पहली बात लिखी है, क्या कलेश या जो या तलवार या पीड़ा या बीमारी या उपद्रव। हालेलुया। यदि कलेश आ रहा है तो शैतान इसलिए दे रहा है वो कलेश ताकि आप प्रभु से दूर हो जाएं। लेकिन यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो प्रार्थना करने वालों के लिए वो कलेश परमेश्वर के द्वारा एक शांति का रूप ले लेगा। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु से आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे कलेश को शांति में बदल, तो वो कहता है और लिखता है कि यदि तुम कलेश पाते हो तो ये तुम्हारे लिए शांति का वसीला है, तुम्हारे लिए उद्धार का वसीला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने कलेश में आनंदित हो जाइए, अपने कलेश में मगन हो जाइए। यदि आप आज तक परेशान रहे हैं, लोगों ने आपको दबाने की कोशिश करी है, लोगों ने आपको उखाड़कर फेंकने की कोशिश करी है, आप परेशान मत होइए, आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। आप लोग आपको दबा रहे हैं, आप प्रार्थना के द्वारा ऊपर उठिए। लोग आपको परेशानी दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, आप प्रार्थना के द्वारा ऊपर उठिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। कलेश बड़ा नहीं है, बड़ा है आपका विश्वास। बीमारी बड़ी नहीं है, बड़ा है आपका विश्वास। क्या विश्वास? ये विश्वास कि प्रभु आज मैं भले ही कलेश में हूं, लेकिन कल का दिन मेरे लिए शांति लेकर आएगा। ये विश्वास। प्रभु आज मैं भले ही कलेशों में, मुसीबत में, उपद्रव में फंसा हूं या फंसी हूं, लेकिन ये मेरा विश्वास है, प्रभु मेरा कलेश बड़ा नहीं है, मेरी बीमारी बड़ी नहीं है, मेरा दुख बड़ा नहीं है, मेरा कैंसर बड़ा नहीं है, ओह मेरे जिंदगी की परिस्थितियां जो बिगड़ रही हैं वो बड़ी नहीं है, लेकिन प्रभु बड़े तो आप हैं। आपके पास नौकरी नहीं है, घर में कलेश हो रही है, कितना भी लोग लड़ें और झगड़ें, आप केवल प्रार्थना करिए, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करिए, ईमान के द्वारा प्रार्थना करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, यदि किसी विश्वासी इंसान की जिंदगी में कोई कलेश आ रहा है तो वो कलेश उसको गिराएगा नहीं, परंतु वो कलेश उसकी लाइफ के अंदर शांति को पैदा करेगा। वो कलेश उसकी लाइफ के अंदर एक बड़ा मेरिकल दिखा के जाएगा, उद्धार का मेरिकल, चंगाई का मेरिकल। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात कहता है कि मैं अपने सारे कलेश में आनंद से अति भरपूर रहता हूं। आनंद, जॉय। और दाऊद कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यदि आप कलेश में हैं लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप कलेश में हैं लेकिन आप प्रभु में आनंदित हैं, निश्चित जानिए वो कलेश आपके लिए उद्धार बन जाएगा। वो कलेश आपके लिए एक बड़ी शांति की आशीष बन जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा का पाक कलाम अजीजों, मुझे और आपको वचन के द्वारा चलना और उस पर विश्वास करना सिखाता है। वो मुझे और आपको सिखाता है कि मैं और आप किस रूप में आनंदित रहें। एक आयत मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, रोमियो 12 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 12।
इसके बाद हम प्रभु के वचन को पूरा करेंगे। रोमियो 12 अध्याय, नए नियम की पुस्तक रोमियो 12:12 क्या लिखा है यहां पर? आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ओह, क्या कह रहा है वो? सुनिए उसकी बात को। वो कह रहा है कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। बहुत गहरी बात यहां पौलुस कहता है, बहुत गहरी बात वो लिखता है। कलेश में यदि हो स्थिर रहो, डगमगाओ नहीं। कलेश आया देख के डरो मत, कलेश आया देख के घबराओ मत, बीमारी आई देखकर मत डरो। घर में यदि लड़ाई और झगड़े का आत्मा या बैर भाव का आत्मा कहीं से प्रवेश कर गया है तो आप देख के घबराओ मत, परेशान मत हो, लेकिन उस कलेश में स्थिर रहो, खड़े रहो। किसके साथ खड़े रहो? नित्य प्रार्थना के साथ। हालेलुया। कह रहा है प्रार्थना में नित्य लगे रहो, कंटिन्यू इन द प्रेयर। सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना सही, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना सही, दुख कितना भी बड़ा क्यों ना सही, कलेश कितना भी बड़ा क्यों ना सही, लेकिन आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं इस कलेश में आपके सामने स्थिर बना रहूंगा। प्रभु मैं इस कलेश में भी सुबह और शाम तुझसे प्रार्थना करूंगा। प्रभु ये कलेश मुझे गिराने ना पाएगा, प्रभु ये कलेश मुझे डुबोने ना पाएगा, प्रभु ये कलेश मुझे खुदावन उखाड़ के फेंकने ना पाएगा, क्योंकि प्रभु मेरा विश्वास और मेरा ईमान तुझ पर है। भले ही शैतान ने इस कलेश को मेरी लाइफ के अंदर इसलिए भेजा, मेरे परिवार में इसलिए भेजा ताकि मेरा घर घराना डिस्टर्ब हो जाए, मैं टूट जाऊं, मैं बिखर जाऊं, लेकिन प्रभु तेरा वचन मुझसे कहता है कि कलेश में स्थिर रहो। प्रभु तेरा वचन मुझसे कहता है कलेश में प्रार्थना में बने रहो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। किस कंडीशन में? जिस कंडीशन में आप कलेश में हैं। हालेलुया। जब इंसान आनंदित होता है ना तो खुशी के साथ तो सब प्रार्थना कर लेते हैं। आज मेरे बेटे का बर्थडे, भाई सब दुआ करिए। आज मेरी शादी की सालगिरह, भाई सब दुआ करिए। ऐसा कौन है जो कहता है मैं आज कलेश में हूं और आप मेरे लिए प्रार्थना करिए? या ऐसा कौन सा शख्स है जो बड़े कलेश और बड़े उपद्रव में होने के बाद में भी प्रभु से कहता है मैं तेरे सामने स्थिर खड़ा हूं? अय्यूब कहता है जिसने दिया जिसने लिया उसका नाम मुबारक हो। अय्यूब कहता है मैं ना डरूंगा। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को पूरा करें, यदि किसी की कोई प्रार्थना की रिक्वेस्ट है तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके डाल दीजिएगा। अय्यूब कहता है, उसकी पत्नी कहने लगी तू तो परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था और बहुत बड़ा भक्त है, फिर ये इतना बड़ा कलेश तेरी लाइफ में क्यों आया? एक सेवक कहता है तेरे भेड़ बकरियों को कुछ चुरा के ले गया, दूसरा कहता है मेरे साथ ऐसा, तेरे साथ ऐसा हो गया, तीसरा कहता है तेरे बच्चे खत्म हो गए, चौथा कहता है तेरे जानवरों को उठा के ले गया। बार 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 एक कलेश, दूसरी कलेश, तीसरी कलेश, चौथी कलेश, पांचवी कलेश, कलेश पे कलेश, कलेश पे कलेश अय्यूब के सामने आती रही। लेकिन पता है अय्यूब ने क्या करा? अय्यूब ने बागा फाड़ मुंह के पल गिरकर परमेश्वर से प्रार्थना करी। उसने परमेश्वर को कोसा नहीं, प्रभु
मैं तो तुझसे इतना प्रार्थना करने वाला, लेकिन प्रभु तब भी तूने मेरी लाइफ में इतना बड़ा कलेश दिया। प्रभु मैं तुझसे इतनी प्रार्थना करने वाला, लेकिन प्रभु तूने मेरे बच्चे मार दिए। प्रभु तूने मेरा घर बार छीन लिया, तूने मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, तूने मेरे जानवर छीन लिए। प्रभु मैं तो तुझसे इतना प्रार्थना करता था, अपने बच्चों का शुद्धिकरण भी प्रभु मैं करता था, फिर ये मेरी लाइफ में कैसे? नहीं, वो अपने कलेश में भी स्थिर बना रहा। वो जैसे पहले प्रार्थना करता था, वो वैसे ही बाद में भी प्रार्थना करने लगा और करता रहा। पत्नी कहती है, क्या तू अब भी परमेश्वर की उपासना करता रहेगा? अपनी पत्नी से कहता है, तू मूढ़ स्त्रियों सी बातें क्यों करती है, पागलों जैसी बातें क्यों करती है? अरे तू ये भूल गई, जिस खुदा ने सुख दिया था, क्या उसके हाथ से अब दुख ना ले? जब वो इन शब्दों को बोल रहा था, प्रभु उसको देख रहा था। जब वो अपने कलेश में स्थिर बना हुआ था, प्रभु उसको देख रहा था। प्रभु की दृष्टि में वो था। और लिखा है, जब प्रभु ने उसे देखा और जब वो उस कलेश में से निकलकर शांति के रास्ते पर पहुंचा, आपको पता है उसकी लाइफ का भी उद्धार हुआ और उसकी लाइफ में दुगनी आशीष भी आई। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके द्वारा? स्थिर खड़े होने के द्वारा। यदि आप विश्वास में हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा, प्रभु आपको जयवंत करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। वो आपकी लाइफ को एक बार फिर से उठाकर बनाने की सामर्थ रखेगा इन द नेम ऑफ फादर। विश्वास करिए परमेश्वर के ऊपर, विश्वास करिए उस खुदा पे ऊपर कि वो आपकी लाइफ में बड़ा मिरेकल और आपकी लाइफ में एक बड़ी शांति देने के लिए जा रहा है। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें। क्लोज योर आईज एवरीबॉडी नाउ। थैंक यू जीसस। Thank you, Father. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. मैं आप सबके हर एक कमेंट्स को पढ़ रहा हूं कि प्रभु आप लोगों की लाइफ के अंदर क्या करना चाहता है। आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, किन चिंताओं में, किन फिक्र में होकर गुजर रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें।